हम इस वक्त अताबाद की चौथी टनल के बाद झील के किनारे पे खड़े हैं। क्या ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। इस खूबसूरत झील ने बनते हुए कमोबेश 20 इंसानों की जान ली थी और सैकड़ों जो हैं वो घर बेआबाद हुए थे। पढ़ते हैं स्कूल? कौन सी क्लास में? ये कौन सी क्लास में पढ़ती है? हाँ जी भाईजान। लिफ्ट मिलेगी? कहाँ पे जाना है? गुजरात पास। ले चलेंगे। किधर बैठा के? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर मॉर्निंग फ्रॉम पैदान दास। रात हमने यहाँ कराची गेस्ट हाउस में स्टे किया था। रूम वगैरह काफ़ी अच्छे थे और मुनासिब रेट पे मिल गए। ये जो जगह है पैदान दास, ये जगलोट से तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर पहले आती है। पैदान दास का ये जो टाउन है इसे अलीफाबाद पुकारा जाता है। हम अब रेडी हैं बिल्कुल निकलने के लिए। आज हमारी जो फ़र्स्ट डेस्टिनेशन होगी वो होगी जी 3 जंक्शन पॉइंट और उसके बाद 2 मेल, जहाँ पे इंडस रिवर और गिलगित रिवर का मिलाप होता है। और उसके बाद हम आगे निकलेंगे। और अभी बाइक हमारी बिल्कुल रेडी हैं, वकार भाई भी तैयार है। निकलते हैं एक नए सफ़र के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। ये जो जगह थी अलीफाबाद, ये ख़त्म हो गई है। यहाँ से आगे फिर वो सामने जो आपको आबादी नज़र आ रही है वो है पैदान दास की। और अभी जिस जगह पे हम रुके हुए थे वहाँ से नांगा पर्वत का बहुत प्यारा व्यू आता है सुबह सुबह। और अभी जो हमारा सफ़र है वो आज हम सोस्त में जाके ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। कोई 205-6 किलोमीटर बनता होगा यहाँ से। तो स्टे हमारा जो होगा वो आज सोस्त में होगा। ये हमारे साथ साथ जो नाला है ये है पैदान दास नाला। इसको नार नाला भी बोला जाता है। और यहाँ से तकरीबन वो जो आबादी है इसके दूसरी तरफ, वो पहाड़ों के दूसरी तरफ है इंडस रिवर। अभी हम जो डिस्ट्रिक्ट गिलगित है उसमें इंटर हो चुके हैं। होटल से निकले अभी हमें कोई 5-7 मिनट हुए होंगे। सामने मुर्शद का दीदार करें। माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत नज़ारा है सुबह सुबह। ये है जी जगलोट सिटी। यहाँ से वकार भाई जो है वो आय रिफ़िल करवाएंगे और मैं इधर एटीएम देखता हूँ। ये है जी जंक्शन ऑफ वर्ल्ड 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंज। ये 3 जंक्शन पॉइंट भी इसे पुकारा जाता है। ये सामने वाली साइड से जो आ रहा है ये दरियाए गिलगित है, दरियाए हुंज़ा भी पुकारा जाता है। और वो इस साइड से सामने से है इंडस रिवर। यहाँ पे दोनों दरियाओं का मिलाप होता है और इस जगह को 2 मेल बुलाते हैं इनकी ज़ुबान में। ये देखें, यहाँ से फिर जो जन्म होता है वो दरियाए सिंध का होता है असल। वो पीछे हमारे 3 जंक्शन पॉइंट वाली साइड पे जो पहाड़ी सिलसिला ख़त्म होता है वो है को हिंदू कश। उसकी हदूद यहाँ तक है। यहाँ से ये हमारे साथ साथ हिमालय जाएगा और दूसरी तरफ हमारे मध्य मुकाबल चलेगा यहाँ से कराकरम। खुंजराब टॉप है यहाँ से कोई 300 किलोमीटर दूर। वो हमारे सामने जो हमें नज़र आना शुरू हो चुका है वो है जगलोट स्कर्दू मोड़। और ये इस तरफ है रोड निकली हुई। ये हमारे साथ जो गुज़र रहे हैं दरिया के दूसरी तरफ पहाड़ स्कर्दू की जो नई रोड बनी हुई है वो देखें। दरिया के दूसरी तरफ, दरियाए गिलगित के दूसरी तरफ जो रोड बनी हुई है नई वाली,
वो है स्कर्दू रोड, जगलोट स्कर्दू रोड। बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है वो रोड भी, लेकिन ये KKR जितना वो वसी नहीं है, इतना खुला नहीं बना हुआ। यहाँ से अगर आपने खपलू जाना है, स्कर्दू जाना है, देवसाई जाना है या मिनी मर्ग जाना है, अगर आप पीछे वाला स्टोर मोड वाला रास्ता भूल गए हैं, आप वहाँ से नहीं गए, तो आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं। यहाँ से जो स्कर्दू है 169, खपलू 274 और गिलगित थोड़ा सा ही हमसे दूर है। ये है जी जगलोट स्कर्दू मोड़। टूरिस्ट पुलिस की गाड़ी खड़ी है यहाँ पे और हम जाएंगे जी इस रोड से, खुंजराब, हुंजा और गिलगित वाले से। गिलगित है 45, हुंजा 130 और खुंजराब है 298 किलोमीटर। ये जो KKH है ना, मोटरसाइकिल चलाने का मज़ा इसी रोड पे आता है। आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, लेकिन जो आपको सुकून, जो आपको वाइब्स और जो आपको रोड मिलेगा ना, वो KKH के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ से कीमती पत्थर निकलते हैं। ये जो जगह है, अगर मेरा चक्कर लगा ना स्कर्दू वाली साइड पे, हो सकता है अगर हम चित्राल ना गए तो हम स्कर्दू चले जाएं। अगर मेरा चक्कर लगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है जगलोट स्कर्दू रोड पे कीमती पत्थर निकाले जाते हैं। आपको जगह जगह पे ना वहाँ सुरंगें बनी नज़र आएंगी। ये जो पहाड़ों के दरमियान में एक सफ़ेद लाइन नज़र आएगी ना आपको, ये जब आप जगलोट स्कर्दू रोड से जाएंगे स्कर्दू, तो आपको आपके मध्य मुकाबल दरिया के दूसरी तरफ पहाड़ों में एक लाइन नज़र आएगी सफ़ेद रंग की। वहाँ पे जगह जगह पे गड्ढे निकले होते हैं, वो दरअसल माइनिंग होती है, कीमती पत्थर वहाँ से निकाले जाते हैं। गिलगित रोड पे अगर आप जगलोट स्कर्दू रोड से थोड़ा आगे आएंगे तो आपको ये ऊपर 7 दरख्त नज़र आएंगे। ये यहाँ से एक नहर लेके गए हुए हैं आगे आबादी को, वहाँ पे फसलें वगैरह सैराब करने के लिए ये प्रोजेक्ट है महकमा आपाशी का। ये दरख्त जो हैं ऐसे खुश्क पहाड़ों पे वैसे नहीं उगते, ये सिर्फ अगर आप करीब जाएंगे ना तो वहाँ आपको एक खाल नज़र आएगा पक्का बना हुआ। ये उसी की अतराफ़ में जब पानी फिर बहता है और पत्थरों को वहाँ से रिश्ता है तो फिर दरख्त उगते हैं ऐसी जगहों पे। वो जिस नहर की मैं बात कर रहा था ना, ये भी साथ में आबादी आई है और वो नहर नीचे उतर आई है इधर से। तो यहाँ खुबानी की और दरख्तों की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काश्तकारी की गई है हरियाली बनाने के लिए, या यहाँ की जो मिट्टी है उसको आबाद करने के लिए। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये है जी सामने दूसरी तरफ बगरोट का गांव। ज़िंदगी रही तो यहाँ भी आएंगे कभी, ये देखेंगे कि रोड के दूसरी तरफ इतनी हरियाली कैसे है। हालांकि कोई पानी नहीं आ रहा ऊपर से, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज़्यादा हरियाली है। यहाँ 1852 की लड़ाई लड़ी गई थी। ये मतलब बड़ा कदीमी गांव होगा ये वाला बगरोट का। गिलगित यहाँ से है जी 11, हुंजा 92 और खुंजराब है 274। यहाँ हम शहर में दाखिल होने की बजाय राइट साइड पे यहाँ से मुड़ जाएंगे। यहाँ दन्योर मोड़ आएगा और दन्योर मोड़ से जो है वो गिलगित को बोल दिया है फ़िलहाल हमने बाय बाय। अब हम दन्योर वाली साइड से हुंजा निकलते हैं। गिलगित शहर जो है वो यहाँ से शहर का जो मेन सेंटर है वो आलमोस्ट कोई 10 किलोमीटर मज़ीद था, जिसको हमने अब बाय बाय बोल दिया है। अब हम दन्योर वाली साइड से हुंजा निकल रहे हैं। मुझे याद है इस ब्रिज पे जब हम 2022 में आए थे तो भाई खावर की बाइक पंक्चर हो गई थी। अभी ये है जी दरियाए गिलगित, दरियाए हुंजा, जो मर्ज़ी आप इसे नाम दे दें फ़िलहाल, क्योंकि हुंजा का जो पानी है वो सामने पीछे उस मुकाम पे गिलगित में शामिल होता है।
ये जितनी भी अवाम है, ये लोग हैं जितने भी, ये सारे जुलूस में शामिल होने के लिए जा रहे हैं पीछे। और कल चहलम है, इसलिए यहाँ आज रोडों पे रश बना हुआ है। ये है जी दरियाए हुंजा, सामने गांव का क्या ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये शाहराए कराकरम, 2 मोड़ आएंगे, इसके बाद वो सीधी जाएगी। बिल्कुल चलते हैं, अभी किसी सायादार जगह पे थोड़ी देर स्टे करेंगे और फिर निकलेंगे हुंजा। ये सामने जो आबादी नज़र आ रही है ना, ये पीछे हम जुटल में रुके थे, उधर रिफ़्रेशमेंट की है। उसके बाद एक ब्रिज पहले आया था, 1-2 आगे आएंगे, यहाँ से नीचे रोड उतरेगी मुकामी आबादी के लिए, और वहाँ दरिया पे ब्रिज है। अगर आप जैसे ही दरिया का ब्रिज अबूर करते हैं तो वो सामने आबादी वाली साइड पे एक नई रोड बनी हुई है, वो रोड आपको नल्टर तक लेके जाती है, नल्टर से फिर आगे नल्टर लेक तक। वो नल्टर तक तो रोड जो है वो पिछले साल जब हम गए थे तो ज़ेरे तामीर थी, लेकिन इस बार जो है रोड मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपने जाना है इस रास्ते से आते हुए तो आप यहाँ से भी क्रॉस करके जा सकते हैं। वो देखें नीचे सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, पीछे उस साइड से भी एक रास्ता उतरता है और एक आगे से उतरेगा। इस ब्रिज को आप क्रॉस करते हुए ये आबादी में से वो सामने बाज़ार है, उस जगह पे जाएंगे तो वहाँ से एक रोड सीधी निकलती है, वो मुझे बनी हुई नज़र आ रही है, गाड़ियाँ जा रही हैं। वो रोड आपको नल्टर तक लेके जाती है, आगे फिर आप नल्टर लेक तक जा सकते हैं, क्योंकि नल्टर तक जो रोड है वो तो मुकम्मल हो चुकी है लास्ट ईयर की। पिछले साल जब हम गए थे तो तकरीबन काम कंप्लीट हो चुका था। अभी इस बार लड़के होके आए हैं तो वो बता रहे थे कि बड़ी ज़बरदस्त रोड बन चुकी है वहाँ पे। ये है जी नोमल का पॉइंट। यहाँ पहले मैंने आपको जो एक ब्रिज दिखाया था, उस ब्रिज से आप वो सामने दूसरे वाली आबादी में चले जाते हैं। वो एक सामने ब्रिज है, उसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ इस साइड पे इन पहाड़ों के साथ साथ एक रास्ता जाता है नल्टर वाली साइड पे, वहाँ से आप नल्टर जा सकते हैं इजीली। यहाँ से 17 किलोमीटर है, रोड पुख्ता बनी हुई है और तकरीबन हर किस्म की गाड़ी जा सकती है ऊपर तक। ये है जी हमारे साथ जो आबादी, ये बस्ती है, जितने भी ऑफिस हैं ये नगर के हैं। नगर ज़िला जो है ये बड़ा खूबसूरत है, यहाँ भी 1-2 झीलें हैं और वापसी पे देखेंगे अगर नगर ख़ास या इनकी एक बड़ी खूबसूरत सी झील है, उधर निकलते हैं अगर वापसी पे टाइम मिला तो। वो जो आप वो सामने दूसरी तरफ देख रहे हैं नगर की आबादी की तरफ जाता हुआ, वो है ओल्ड सिल्क रूट। जब शाहराए कराकरम नहीं होती थी तो उस वक्त जो मेन जो रोड था इस आबादी को मिलाने के लिए, वो सामने है बना हुआ। अभी वो रूट जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, ये सिर्फ निशानी के तौर पे बनाया गया है ताकि सयाहत का जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत असर और रसूख बाकी रहे। वो सामने उस जगह पे आप देखेंगे तो वहाँ पे पहाड़ नहीं है, वहाँ पे लकड़ी के तख्ते लगा के इन्होंने जो रूट है उसको बहाल किया हुआ है। और वो सामने जो लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया है वहाँ पे भी रोड नहीं है। ये जो नगर डिस्ट्रिक्ट है ना, इसने बड़ा अच्छा कदम लिया है कि रोड के दोनों तरफ यहाँ पे इन्होंने पौधे लगाए हुए हैं। ये मंडे को चहलम है, वो सामने जुलूस आ रहा है, आज़ादार जो हैं वो नंगे पाँव जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। सामने है जी राकापोशी,
यहाँ इस साइड से राकापोशी बेस कैंप तक रास्ता जाता है और ये जो जगह है ये छापशोरों के लिए बहुत मशहूर है। ये बड़ी दूर से नज़र आना शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ से जो नज़ारा है ना, ये बाकमाल है। हम पीछे काफ़ी देर मुर्तज़ाबाद में बैठे रहे। अभी जिस जगह से गुज़र रहे हैं इस जगह का नाम है हसनाबाद। ये आज से कोई 3-4 साल पहले एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें एक सैलाबी जो रैला था वो पुल को बहा के ले गया था। वो इसी गांव का पुल था और इसी शाहराए कराकरम पे बना हुआ। वो पिछली 2 बार में आया था तो वो ज़ेरे तामीर था। अब इस बार देखते हैं कि आया पुल की कंडीशन जो है वो कैसी है। अभी तक यहाँ पे काम हो रहा है माशाल्लाह। अभी तो पुल जो है वो मुकम्मल तैयार हो चुका है, लेकिन रोड थोड़ा बहुत अभी काम है रोड पे। बाकी पुल बहुत अब जो है वो वसी हो चुका है। हम इस वक्त अलियाबाद यानी हुंज़ा का जो मेन शहर है उसमें दाखिल हो चुके हैं। यहाँ से आबादी शुरू हो चुकी है अलियाबाद यानी मेन हुंज़ा शहर की। हुंज़ा इसी शहर की बिना पे हुंज़ा पुकारा जाता है अलियाबाद के नाम पे। यहाँ पे आपको तकरीबन हर जो बैंक है ना पाकिस्तान में, उसकी यहाँ पे आपको ब्रांच नज़र आएगी। यहाँ से आपको अलियाबाद से ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मिल जाएगी। बहुत बड़े बड़े मॉल हैं यहाँ पे। इवन कि अगर आपको लंडे में भी कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए बहुत मोटी मोटी जैकेटें होती हैं जो ज़्यादा सर्दी में बचाने के लिए, वो भी यहाँ से आपको मिल जाएंगी। हुंज़ा में आज जो टूरिस्ट हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो इंसान को भूलती नहीं हैं। लास्ट बार जब हम आए थे तो इस होटल में हमने स्टे किया था। इस्लामाबाद से एक बाइकर थे प्रोफेसर, बड़ी अच्छी गपशप रही थी उनके साथ। बाइकिंग का असल में ये सीन होता है कि अगर किसी ने आपके साथ इस बार कोई ट्रिप मारा है तो पता नहीं ज़िंदगी में आपके साथ दोबारा उसे मौका मिलेगा कि नहीं आपके साथ घूमने का। यहाँ पर तकरीबन जो है वो हुंज़ा की अलियाबाद की आबादी ख़त्म हो गई है। अलियाबाद की जितनी भी आबादी थी सारी इस साइड पे है। ये राकापोशी जान नहीं छोड़ेगा हमारी, जहाँ से भी देखें यही नज़र आता है। अलियाबाद को हमने पीछे छोड़ दिया है। अब यहाँ से जो रास्ता निकलेगा वो ऊपर आपको लेके जाएगा करीमाबाद वाली साइड पे। जिन दिनों में ख़ज़ां आती है तो उन दिनों में टूरिस्ट जो हैं वो अलियाबाद में भी आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, वगरना टूरिस्ट जो हैं ज़्यादातर ऊपर चले जाते हैं करीमाबाद में। ये जो है सामने करीमाबाद का रास्ता, ये आपको ऊपर लेके जाएगा हुंज़ा वाली साइड पे जहाँ टूरिस्ट होते हैं, और हम नीचे जाएंगे। करीमाबाद में कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ अल्तित और बल्तित फ़ोर्ट हैं, वो ऑलरेडी मैंने देख रखी हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो रोड है ना ये आपको लेके जाएगी नगर ख़ास। नगर ख़ास यहाँ से है 10 किलोमीटर, और ऊपर ग्लेशियर 18.5 किलोमीटर ये रोड है। पिछले साल जब हम आए थे 22 में तो ये अभी इस पे काम जारी था। अभी मैं आपको ना यहाँ एक चीज़ दिखाता हूँ। मुझे यहाँ आए हुए ना तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, कुछ दिन बाकी होंगे। जो मैंने एक चीज़ तब देखी थी ना
उस वक्त मुझे इल्म नहीं था। आज मैं वो आपको दिखाऊंगा तो फिर आपको एहसास होगा कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ये देखें, आज से कई सदियाँ पहले की ये कार्विंग हुई है इन पहाड़ों पे। ये हुंजा से निकलती ना आपको नज़र आएगी, वो पीछे भी है और ये भी इनके साथ आपको ये एक बाड़ लगी नज़र आएगी। ये देखें कैसे बकरियां और मारखोर इन चीज़ों का ना साइन बना हुआ है। ये जो नज़र आ रहा है ना आपको सामने, ये ज़्यादातर जो शक्ल है ये मारखोर की बनी हुई है। ये है जी हमारे सामने अहमदाबाद की आबादी। बड़ा ही खूबसूरत गांव है। वो ऊपर से जो आपको हरियाली नज़र आ रही है वो इस गांव में नहर का जो पानी है उसको लेके आया गया है। यहाँ लोगों की फसलें सैराब होती हैं और उसके बाद जो इजाफी फालतू पानी होता है वो नीचे दरिया में शामिल हो जाता है। सोस्त अभी मज़ीद 73 किलोमीटर हमसे दूर है और हम बड़े मज़े से जा रहे हैं सोस्त की तरफ। 4:11 हो चुके हैं। उम्मीद है हम घंटे 1.5 घंटे में एंजॉय करते ऐसे ही निकल जाएंगे सोस्त। रात सोस्त में गुजारेंगे और फिर निकलेंगे आगे। वेलकम टू हुंजा माइक्रोपोलो इन। ये सामने होटल बना हुआ है। ये है जी अताबाद टनल। अब हम इस टनल से गुजरेंगे। यहाँ पर फुल रोशनी जो है ना वो ना होने के बराबर है। टनल का ये वाला जो पार्ट है ना ये काफ़ी लंबा है और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन है। हालांकि ज़्यादा लंबी टनल है, इसमें लाजमी तौर पे रोशनी का इंतज़ाम करना चाहिए। रोशनी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। आपको अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन मुझे जो है वो काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है। गाड़ियाँ गुजरती हैं तो क्या ही खौफनाक आवाज़ें आती हैं। ये है जी सामने अताबाद लेक। यहाँ से आप नज़ारा कीजिए इस झील का, क्या ही खूबसूरत है। ये है जी टनल नंबर 4। देखते हैं ये कितनी बड़ी है। गोश और बसकोशी का ट्रैक है यहाँ से और सामने हमारे इस तरफ है अताबाद झील। हम इस वक्त अताबाद की चौथी टनल के बाद झील के किनारे पे खड़े हैं। क्या ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो घर है ना ये इनके पुराने वाले हैं, मुकामी आबादी है यहाँ बसने वाली जो ऊंची पहाड़ों पे रहती थी।
यहाँ से शाराए कराकरम का जो रास्ता है वो दरिया बुर्द हो गया है। अब यहाँ पे झील ने जगह ले ली है। सामने लक्सिस हुंजा है और इसके साथ साथ बड़े बड़े होटल बने हुए हैं। यहाँ पे आप बोट राइडिंग भी कर सकते हैं और बहुत सी एक्टिविटी है यहाँ पे, फ़िशिंग वगैरह। ये झील का आप नज़ारा करें। अब आपसे मुलाकात होगी इसकी जो टनल 5 है वहाँ पे, और आगे हम अपना सफ़र जारी रखेंगे, वगरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ रेस्ट एरिया बना हुआ है टनल नंबर 4 के बाद, और इसके बाद सामने जो टनल नंबर 5 है वो तो बहुत छोटी है, वो इधर से ही नज़र आ रही है। यह टनल नंबर 4 के बाद एक रास्ता नीचे को जाता है, ये कच्चा रोड है। वो सामने जितने भी होटल हैं उस साइड पे ये रास्ता आपको लेके जाएगा, और अगर आप सीधे निकल जाएंगे तो आप शाराए कराकरम पे एक बार फिर से रवां दवा होंगे। पहाड़ों में जहाँ जहाँ से भी पानी आएगा ना, वहाँ आपको हरियाली लाजमी नज़र आएगी। बेशक वो पहाड़ कितने ही सख्त और बग़ैर मिट्टी वाले क्यों ना हो, लेकिन आपको हरियाली नज़र आएगी। इस जगह से आप देखें, यहाँ से झील का जो व्यू है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। वो सामने वाली साइड से कोई तकरीबन कोई 10 फुट के आसपास जो है वो पानी नीचे उतर चुका है। वो सामने वाली साइड पे भी निशान नज़र आ रहा है पुराने वाला। ये सारी जितनी भी बोट्स नज़र आ रही हैं ये आप लोगों के लिए हैं, यहाँ पे खड़ी की हुई, ताकि लोग यहाँ पे आएँ और इन्जॉय करें। ये इधर सामने होटल वालों ने एक अपना छोटा सा फिशरी फार्म बनाया हुआ है। अताबाद लेक बिल्कुल सुनसान है, हुंजा बिल्कुल सुनसान था आज भी। शायद चहलम की वजह से जो है वो रश नहीं था। इस खूबसूरत झील ने बनते हुए कमोबेश 20 इंसानों की जान ली थी, और सैकड़ों जो हैं वो घर बेआबाद हुए थे। यहाँ कुछ टूर आए हुए हैं, उसके अलावा बिल्कुल वीरान पड़ा है ये एरिया। ये जो आपको झील के अतराफ में बनी एक बाउंड्री सी नज़र आ रही है, उस जगह पे एक रोड होती थी। शाराए कराकरम का जो ओल्ड पैच है वो इसी जगह से गुज़रता था। आप देखें वो जो जगह है आहिस्ता आहिस्ता दोबारा निकल रही है बाहर। वो सामने सड़क की बाकियात हैं अभी भी। ये मिट्टी यहाँ से उठाई जाएगी तो रोड का जो पुराने वाला पैच है वो दोबारा से बहाल हो जाएगा। और यहाँ भी 1-2 फैमिलियाँ आई हुई हैं। लोग यहाँ पे आते हैं थोड़ा सुकून के लिए, और पीछे जो होटल हैं जिधर लक्सिस हुंजा है और एक तो और है, वहाँ रश बहुत ज़्यादा है। और जो सियाने बंदे हैं वो ऐसी जगहों पे आते हैं झील के किनारे जहाँ रश बिल्कुल नहीं होता। ये है जी शिशकत का गांव। पहले जब आप अताबाद लेक मुकम्मल नहीं हुई थी, पहले जब ये टनलें नहीं बनी थी, तो कश्तियों वाले आपको इस गांव तक ला के छोड़ते थे। यहाँ से फिर जो आप ओल्ड जो रूट है कराकरम का वो लेके आप खुंजराव वाली साइड पे निकलते थे। ये गिलगित के जो लोग हैं, इनको अगर चाइना जाना पड़े तो इनको ना तो पासपोर्ट की ज़रूरत होती है और ना ही वीज़े की। इनका एक पास बनता है जो कि गिलगित की जो गवर्नमेंट है वो बनाती है। चाइना ने अलाउ किया हुआ है। ख़ासकर हुंजा के जो लोग हैं वो तो बिल्कुल जा सकते हैं ना। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर आप दुकानों पे देखेंगे तो खाने पीने से लेके ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो चाइना से आती हैं। बच्चों के शूज़, ब्रश और बहुत सी खाने पीने की चीज़ें भी हैं जो चाइना से आती हैं। सामने है जी हमारे इस तरफ पासू कॉन्स। क्या एक खूबसूरत नज़ारा है पासू का। वेलकम टू पासू। इसका जो सही वाला व्यू है ना वो सामने नीचे से आएगा। वो जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये रास्ता निकल रहा है, इधर से एक जीप ट्रैक है, ये आपको लेके जाएगा पासू ग्लेशियर तक। ऑलमोस्ट कोई 20.5 किलोमीटर लंबा है वो ग्लेशियर है। और यहाँ पे खुंजराब के
हम जैसे जैसे करीब होते जा रहे हैं हवा जो है वो बहुत तेज़ होती जा रही है। ये जगह है जी पासू मुरादाबाद। ये सामने इस तरफ ये जो पहाड़ है ये पासू कोन्स हैं। ये बिल्कुल जैसे आइसक्रीम की एक कोन होती है उसी तर्ज पे बने हुए हैं। खुदा की कुदरत है जिसने इस पाकिस्तान को इतना खूबसूरत हुस्न दिया है। क्या क्या नहीं है मेरे मुल्क में। हाँ जी भाईजान, लिफ्ट मिलेगी? कहाँ पे जाना है? ले चलेंगे। पढ़ते हैं स्कूल? कौन सी क्लास में? ये कौन सी क्लास में पढ़ती है? ये सेब का पेड़ है लदा हुआ सेबों से, और इसके साथ खुबानी है। ये यहाँ से खुबानी ली है हमने, और आगे रास्ते में कहीं बैठेंगे या सोस्त में जाके फिर खाएंगे। ये जितने भी लोग हैं ना ये वही लोग हैं। ये पहले जो वक्त था इनकी खुबानी ख़राब हो जाती थी, ऐसे ही रख देते थे, लेकिन आजकल इन्होंने लकड़ी के वो फ्रेम बनाए हुए हैं, उस पर इसको डाल देते हैं सूखने के लिए, और जब सूख जाती है तो फिर खुश्क करके ये सील करते हैं। ये देखें, ये सामने खुश्क होने के लिए रखी हुई है। सतह समुंदर से 8,960 फुट बुलंद ये है सोस्त शहर, सोस्त गांव, और पाकिस्तान का आखिरी पॉइंट जहां पे आपको पेट्रोल पंप भी मिलेगा। जहां से आप अगर चाइना वाली साइड पे जाते हैं तो यहाँ से आपकी इमिग्रेशन होगी, सारा कुछ यहीं से होगा। वो हमारे सामने रोड के दूसरी तरफ वो जो रोशनी है उसके साथ दरियाए हुंजा बह रहा है। ये टोटल का पेट्रोल पंप है, और शुरू में ही हमने ये होटल लिया है। और वो सामने जो इस साइड से रोशनी नज़र आ रही है आपको इस जगह पे, उस साइड पे सामने दरियाए हुंजा है। ये टोटल का पेट्रोल पंप है, साथ में खाने के लिए एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है। और सोस्त का बाज़ार यहाँ से काफ़ी लंबा है, यहाँ खैमे भी लगे हुए हैं, टेंट विलेज भी है, आप अपना भी खुद का खैमा भी लगा सकते हैं। लेकिन हमने जो है वो शुरू में इधर एक कमरा ले लिया है। कमरे की हालत मैं आपको दिखा देता हूँ, इतना भी बुरा नहीं है। ये देखें, 2 सिंगल यहाँ बेड लगे हुए हैं, और हम अपना जो ज़रूरी सामान है सिर्फ वो उतारेंगे। हम अपना जो ज़रूरी सामान है वो उतारेंगे, और फिर सुबह आपसे मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में, नए सफ़र में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।